आप लोग बैठ गए। एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र व शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए कोई मुंह नापाक ना रह गया हो, गुरु महाराज की जय ध्वनि नहीं की हो, ऐसे नापाक मुंह वाले को पुनः मैं मौका देता हूँ गुरु महाराज की जय ध्वनि करके अपने मुख और कर्म को पवित्र कर ले। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सदा संतोष में धर्म आप दृढ़ धार आशा एक गुरुदेव की और न चित विचार। तीर्थों को पावन करने वाले पूजनीय महात्मागण, संवेशवादरणीय सत्संग प्रेम भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे भगवान श्री राम का सदुपदेश। भगवान राम अपनी प्रजा को समझा रहे हैं, प्रजा के भविष्य को सोच रहे हैं और तदनुसार उनको उपदेश कर रहे हैं। हे प्रजागण, एक न एक दिन मैं नहीं रहूंगा और आप भी नहीं रहोगे। जहां जाओगे उसके बारे में सुन लो, भविष्य क्या होगा। चूंकि ये मानव शरीर छूटेगा, आप कहाँ जाओगे पता नहीं। ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गाओ। भगवान राम के मुख से यह बात निःसृत हुई। बगल में रोड था, जैसे यहाँ भी है, गुजर रही रोड से माँ पार्वती भी बात को सुनी कि उपदेश कर रहे भगवान राम के बड़े भाग्य मानुष तन पर। माँ पार्वती रुक करके सज्जनों से, खड़े दुकानदारों से पूछने लगी, यहाँ क्या हो रहा है। कहा सत्संग। तो आप लोग यहाँ खड़े हो, घूम रहे हो, बाजार देख रहे हो, वहां नहीं गया। उन का सत्संग, हमको सत्संग तत्संग से क्या लेना देना। माँ पार्वती सुन ली, भ्रम पैदा हुआ, पहुंच गए भगवान शंकर के पास। हे नाथ, आप कई स्थल पर भगवान राम को इष्ट मानते हैं। कहाँ? और वो उपदेश कर रहे थे, बहुत सारे प्रजागण बैठे थे, कह रहे थे बड़े भाग्य मानुष तन पर। बहुत अच्छा लगा भगवान का उपदेश, आपके इष्ट का उपदेश सुनी, अच्छा लगा।
लेकिन साथ ही साथ एक मन में भ्रम भी पैदा हुआ। कहो क्या, बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे प्लेसों पे, बहुत आदमी रोड पर घूम रहे थे, बाजार घूम रहे थे। मैं उनसे पूछी कि यहाँ क्या हो रहा, वो अक्लमंद ने कहा कि सत्संग, इतना तो अक्ल था। मैंने कहा आप लोग वहां नहीं गए, घूम रहे, सत्संग सबको क्या लेना देना। भ्रम हुआ कि वो लोग कौन था। भगवान शंकर कहते हैं सुनहु मां ते लोग अभागी अहरित जीव विषय अनुरागी। हे उमा, वो सब अभागा था, अभागा। पार्वती पुनः प्रश्न करती है कि आपकी बात को सत्य मानो या आपके इष्ट के बात को। जरा दोनों मिलजुल करके बात कीजिए, कौन बात सही है। भगवान शंकर भगवान राम से कह रहे हैं महाराज, ये मानव का शरीर मिला है, अगर सत्संग जीवन में नहीं मिला है तो जीवन कैसा होगा। ये मानव का शरीर मिला, ये बर्भाग्य है। सत्संग नहीं मिला तो आपके लिए अभाग्य है। अगर सत्संग मिल जाए तो कहा मानव शरीर मिला बर्भाग्य है, सत्संग मिला अहोभाग्य है। लेकिन सत्संग सुन करके अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य है, का उसका भाग फूट गया। गुरु महाराज जी कहते हैं, महर्षि में ही परमंजे महाराज, गंगा जमुना जुगधार मदही सरस्वती बही फुटल मनुष्यबा के भाग गुरु गम नहीं लगे। उसका भाग फूट गया, क्योंकि शरीर तो मानव का मिला। अरे मानव का शरीर है महाराज, मानव में ही कोई भगवान है, मानव में कोई इंसान है, मानव में ही कोई शैतान है, मानव में एक नंबर का हैवान भी है। शरीर तो मानव का सबका है, लेकिन वह मानव है महाराज। मानव में कोई भगवान है, मानव में कोई इंसान, मानव में ही शैतान है। तो भाग्यशाली कैसे। जा रहा था कलकत्ता से हवाई जहाज से बेंगलोर, मैं जो सीट पर बैठा था मेरे ठीक सामने वाले सीट पर एक बंगाली बाबू बैठे हुए, और उसके बगल में एक सीट रिजर्व था, उस पर कुत्ता बैठा हुआ था। और कुत्ता बड़ा उछल फान कर, लेकिन कुत्ता था बगल खिड़की के तरफ। बाबू जानते थे तो बाबू बैठ गए थे किनारे, और कुत्ता कभी उनके गर्दन पर चढ़े तो कभी कपार पर पैर लेके खड़े हो जाए, तो लोगों की दृष्टि तो जा ही रही थी। तो मैंने कहा कि महाराज, ये कुत्ता इतना बदमाशी करता है तो आप परेशानी महसूस नहीं करते। पढ़ा लिखा था, सूझबूझ का आदमी था। उन्होंने कहा कि बाबा जी आप लोग तो बाल ब्रह्मचारी है ना। हाँ, आप लोगों को पता नहीं होता, गृहस्थ आदमी को पता होता। पोता कभी गर्दन पर चढ़ता है, कभी तंग करता है तो पोतबा गाल में थपड़ो मारता। देखिएगा दादा तो मुंह उधर को मारता, उधर बढ़िया लगता है, मजा आता उनको। आपको कहीं थप्पड़ दे तो वो कहीं उठा पटकियो देते है ना, क्योंकि हमको आदत नहीं। वही बात है बाबा, कुत्ता को बच्चे से पोसे। तो मैंने कहा कि कुत्ता बर्भागी है कि रोड पर भीख मांगने वाला मानव शरीर वाला बर्भागी है। जो हवाई जहाज को नीचे से देखता है, अब कुत्ता उस पर चढ़ के उड़ता है, कौन भाग्यशाली।
कुत्ता के लिए कुतरा तो देखे पाव रोटी या दूध लाया, और कुतवा तरा कर खाने लगा पाव रोटी और दूध। अब बहुत पाव रोटी टूट टूट करके नीचे गिरा। कुतवा को लेकर बाबू उधर गया, भीख मांगने वाला या सारा वो गिरा हुआ जो पाव रोटी चुन चुन करके खाने लगा। भाग्यशाली कुत्ता के मानव सारे क्या कारण है महाराज? मानव को बर्भागी कहा गया। जो कुत्ता को नसीब है वो मानव को नसीब नहीं है। कौन भाग्यशाली? कुछ बात तो जरूर है जिस कारण मानव भाग्यशाली कहा है। तो इस शरीर से करना क्या है जो कुत्ता नहीं कर सकता? एक संत ने कहा, नर्तन पाए जतन कर ऐसा जिससे वह करतार मिले, ऐसा उत्तम जोनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। अरे 2 दिन के जिंदगानी में तुम इतना क्यों इतराते हो? अरे मेरी काया, मेरी माया, शोर मचाते जाते हो, साथ नहीं हरि नाम लिया और गफलत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम करी, अफसोस कि खाली हाथ चले। दुर्भाग्य रहा, दुर्लभ शरीर मिला, खाली हाथ जा रहे संसार। इतना चोर एक दिन सुंदर घोड़ा चुरा करके लिया। गांव में यह बात फैल गई कि फलाना एक घोड़ा लाया। जानता था कि चोरी कला में प्रवीण है, फिर भी लोग जाके पूछता था कि भाई घोड़ा कहाँ से लाए? अब फलाना हाट में खरीदे। कितना में? 10,000। वाह, बहुत सुंदर घोड़ा, सस्ते में मिल गया, कीमती घोड़ा। अब ये चर्चा की विषय बन गई समाज। चोर भी बड़ा बुद्धिमान होता। वो सोचने लगा इतने आदमी को गांव में जानकारी मिल गई, और जिनका हम चुरा करके लाए हैं वो भी चुपचाप बैठाने हो, खोजता होगा, थाना खबर क्या होगा? कीमती घोड़ा। इतनी आदमी को जानकारी है, कहीं पुलिस को पता चल गया तब तो रंगे हाथ पकड़ेंगे। क्या करें? तब गांव में घूम घूम करके कहने लगा, ये देखो भाई घोड़ा तो लाई, ठगे गए। ठगे गए तब क्यों? अरे महाराज वहां रूप रंग देख करके 10,000 बोला, तो मेरे मन हुआ कि जल्दीबाजी कर लेते, ले लेते, सस्ता घोड़ा। लेकिन कारण था तब वो सस्ता दिया। सब क्या महाराज यहाँ जब चढ़ता हूं देखते चाले गर्म। यहाँ भारत में उपदेशक सब है महाराज, अपना कुकर्म में लिप्त है। जब माइक थमा न दीजिए, वो भी 1 घंटा झाड़ दे। कुपथ जो रथ दौड़ाता, पथ निर्देशक वह है। लाज लाजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक वह है। लाजो लाजा जाए, वो भी माइक पकड़ के 2 घंटा झाड़ देगा। ये भारत। लोग कहने लगे भाई जो आदमी का चाल खराब होता तो जूता लात खाता है, घोड़ा का चाल खराब है तो के क्या करो? तो चाहता ही था, चला गया मवेशी हाट। और वहां भी 1 नंबर का ठग खड़ा था। देखा सुंदर घोड़ा, नजदीक पहुंच गया। भाई साहब घोड़ा बेचेंगे क्या? कहाँ? कितना कीमत रखे? 10,000 का। कुछ कम करेंगे? कहाँ? 2,000 कम कर देंगे। बहुत जरूरी काम, बच्चा से पोसे घोड़ा अति आवश्यक काम पड़ गया, जिसके कारण बेचना पड़ा। इसलिए 2,000 कम करके दे देता हूँ। ठग भी था 1 नंबर का। तो कहा देखिए भाई साहब 6,000 मेरे पास, 6,000 में दे दी। चोरबा सोचा 6,000 मंगनी का है कि छटपट में काम बन जाए।
देखो हमारी लाचारी से तुम लाभ उठाना चाहते हो तो दे दो, ले लो। तो ठग कहता है कि भाई साहब जरा चढ़ करके थोड़ा घुमा करके हाथ घोड़ा का चाल देख लें, पैसा दे देते। देखो ठग खुद के चढ़ गया घोड़ा, हमारा कोरा घोड़ा को उड़ाया। ये देख रहा है कि लौट के आएगा, भला लौटे, उड़ाया तो उड़ाता ही रह गया, लौट के आया ही नहीं। शाम तक इंतजार किया, नहीं आया, झक मार के गांव चला गया। तो लोग पूछने लगा घोड़ा बेच दिया? कहाँ बेच दिए? कितना में? जितना में लाए थे उतना में दे दिए। वहां से क्या लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा? अरे मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। एक फकीर ने कहा उलझन है कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारो, कफन में जेब नहीं होती। अगर कफन में भी जेब होता तो बूढ़ा बूढ़ी तो पहले बोल देते। समस्या है, माल मुल्क को कौन चलावे, संग न जा शरीर लेके बोरत नरक कुंड में, व्याकुल हो शरीर करोड़ बंदे वादे की तदबीर। कोई दिन के लिए विचार कर लीजिए, आप जो कर्म कर रहे हैं इसका अंजाम क्या होगा। बर्भागी शरीर मिला है। संचरण दास की शिष्या सहजोबाई कहती है 84 भुगती घनी, बहुत सही जममार, भरम फिरौती हुई लोक में, तो न मानी हार, तो न मानी हार, मुक्त की चाह न कीनी, हीरा देही पाय, मोल माटी के लीनी। मूर्ख नर समझे नहीं, समझाया बहुबार, चरणदास के सहजिया सिमरो न करता। 84 का भ्रमण किया है तब ये शरीर मिला। संत पलटू साहब ने कहा पलटू नर्तन पाई के भजे नहीं करतार, अरे वाह मुख में कीड़ा पड़े जो न भजे हरिनाम। कहा ये मुंह किस काम का, सुंदर मुंह दिया भगवान, लेकिन भजन नहीं किया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी नर्तन पाई के भज लीजिए रघुबीर, अरे तन पर कस्से जात है श्वास सरीखे तीर। ऐसे महंगे मोल को एक श्वास जो जाए 3 लोक नहीं पटतरे, काहे ढोर बेला। सुंदर है, एक श्वास निकल गया वापस होने वाला समय किसी का इंतजार नहीं करता महाराज। चाहे खून पसीना करके बहा, चाहे तान के चादर सोता जा, यह नाव तो चलती जाएगी, चाहे हंसता चल चाहे रोता जा। टाइम एंड टाइम सब किसी को चाहे करते, लेकिन टाइम इज प्रीशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम। कितना प्रमाण और सत्य है महाराज, इनके किनारे भी आप खड़े नहीं हैं। दुर्भाग्य है टूटल मनुष्य के भाग, गुरु गम नाही नहीं। अवसर दिया भगवान, इसलिए क्या करो, इस शरीर से भगवान का भजन कर लो जो देवता नहीं कर सकते। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग के आवे। ये मानव शरीर क्या, देव दुर्लभ शरीर। अब देव लोग क्या है, वो सोने की शरीर। लेकिन महाराज सोना में अगर आप पारस को सटाएंगे तो सोना सोना ही रहेगा, और लोहा में अगर पारस को सटाएंगे तो ये सोना ही नहीं बनाएंगे, जीवन को सुहाना बना देते। देवता लोग है, मतलब क्या, 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल आप जाएंगे
दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, बेंगलोर में ऐसा आराम का सारा सामान मौजूद। 5 स्टार होटल, 1 रात ठहरने का 1 लाख रुपया लगता है। 1 लाख। साधारण आदमी तो उस रास्ते से गुजर भी नहीं सकता वहां पर। उसमें व्यवस्था आप जो बुक करेंगे 5 स्टार होटल में, तो आप वहां जाते ही काउंटर से आपको पर्ची मिलेगी, उसमें सारा आपका विवरण है। आपके साथ 2 नौकर साथ चलेंगे। आपके कमरा को जाकर के तरफ साफ सुथरा तो पहले से रहता ही है, उसमें वे सेंट छिड़केंगे। शौचालय में, बाथरूम में, सब में आपको सेंट देंगे। फिर आपके कपड़ा पर आयरन करेंगे। अब 1 नौकर तब फिर आएंगे, वो आपके देह दबाएंगे। 1 नौकर फिर आएंगे, वो खड़े रहेंगे गेट पर। हर एक क्षण आपसे कहेंगे सर कुछ हुक्म है, रिंग बजाएंगे, हाँ सर कहा जाए। जो आदेश मिनट में वो पालन करेंगे। फिर आपका समय पूरा होगा, काउंटर पर से फिर उसको जो गेट पर खड़ा है बुलाता है कि बाबू को कह देना 12 बजे दिन में उनका समय समाप्त हो रहा है, तो अपना बिस्तर बोरिया सब बांध ले, सब सामान को ठीक कर ले, क्योंकि 1 बजे दूसरा उसमें प्रवेश करने वाली है। वो सज्जन आता कहने के लिए कि हुजूर 12 बजे तक में आप अपना सामान पैक करो। अगर भी सज्जन कहे अरे तुम लोग इतना सेवा किए हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब यहां से नहीं जाऊंगा, अब रहूंगा कुछ दिन और। जो नौकर देह दबा रहा था, जो आपके कमरे में परफ्यूम छिड़क रहा था, जो बिस्तर को हमेशा साफ कर रहा था, जो कपड़ा पर आयरन कर रहा था, जो देह दबा रहा था, वही कहेंगे बाबू निकल जाइए। आप कहेंगे न रहेंगे तो क्या होगा विचार लीजिए। वही नौकर, वही साफ करने वाला, वही धक्का मुक्का देकर आपको नीचे कर देंगे। 5 स्टार होटल स्वर्ग है। 5 स्टार होटल महाराज जितना दिन के लिए बुक करेंगे उतना दिन ही रहेंगे। बुक किया, जितना दिन पैसा दिया उतना दिन रहा, फिर निकाल देंगे। आप यहाँ पुण्य काम करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, लेकिन पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। आना पड़ेगा नरक में, तैयारी कीजिए। उठो मुसाफिर, अरे बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। तैयारी कर लो, कब आ जाए वारंट, हम तैयार हैं जाने के, जाने का तैयार हैं। पूज्यपाल बाबा साहिब स्वामी महाराज कहते हैं प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, जिस शरीर के देवता तरस रहे हैं वो शरीर तुम्हें मिला। कर रहे हो काम, जिंदगी को इधर उधर गुजार दिया महाराज। ये मानव शरीर फिर मिलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है आज नहीं खाए तो कल खा लो। इस बार नहीं हुआ तो अगला बार फिर आ जाएंगे। ये ऐसा नहीं होता है। कहीं ये शरीर छूटा, कहां कुत्ता गिद्दड़ सुअर आदि के जोनी में जाएंगे, क्या दशा होगी विचार कर। अभी तो आप फिर महाराज जहां मन होता है वहां जाते हैं, जहां मन वो नहीं जाते। वो देखेगा ना घर में बहुत घर की माँ बहन सब के जी बाबा हमरे
पिताजी मन ससुर साहब नहीं जाने देते घर से। क्यों भाई? का घर की औरत बाहर नहीं जाती और उनका भी मन रहे तब तो बहाना एक ससुर का सत्संग में नहीं है। बाबू को कहिए, बाबू को बड़ा मन दरवाजा बैठे वहां घर के बहू नहीं निकलती, दोनों मगन है। लेकिन गांव में नाच होता होगा तो देखिएगा बाबू दरवाजा पर बैठे हैं, बहुरिया पिछवाड़े से पार। परिणाम क्या होगा? सत्संग में नहीं जाएगी। का बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग सुना न जाए ताही कारण कुतिया होके घर घर डंडा खाए। जो माँ बहन आई है सुन करके जाओ, जो नहीं आई होगी समझा देना कि अगला जन्म क्या बनेगी। बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग सुना ना जाए ताही कारण कुतिया होके घर घर डंडा खाए। जो कामिनी पर्दे रहे सुना न गुरु की बात, सो तो होगी कुतिया फिर उघारेगा। कुतिया कौन? बलो साड़ी पहन करके घूम रही है, कौन है? अभी बड़े घर की बहुरिया पर्दा में रह रही, सत्संग नहीं सुनेगी, दुर्दशा भी निश्चित है। इसलिए संतों का ज्ञान। माँ बहन कहती कि बाबा मेरे लिए तो संत कबीर साहब ने कहा, लेकिन मैं तो जाती हूँ सत्संग में। लेकिन हमारे पति भगवान कभी सत्संग में नहीं आते हैं, ना दीक्षा लेते हैं, ना ध्यान सत्संग करते हैं। थोड़ा पढ़ा लिखा है तो बड़का पलंग डनलप बना लिए, घलटते रहते हैं तो मुलायम बिछौना पर और मुलायम भोजन की मांग करते थे, दांत टूट गया। उनके लिए कुछ नहीं कहा, उनके लिए भी मलकदास जी महाराज ने कहा बड़ा घर का विद्वान बाबू सत्संग सुने न जाए, ताही कारण सुअर होके दौड़ दौड़ बिष्ठा खाए। सुगरवा कौन है? वही बाबू साहब। खोलिए ना सुगर को। मनुष्य शरीर में डनलप सोने की आदत थी, मुलायम बिछौना पर। सुगरवा को देखिए कहाँ दौड़ेगा, खाना पीना छोड़कर सीधे कीचड़ में बैठेगा। कीचड़ इतना मुलायम कि डंडा भी फिर हो जाए, एक बित्ता एक बार सुगरबा हो जाता। वहां जब डंडा मारता है तो भागता रोड पर। आजकल तो कुछ कम हो गया है, खड़ा कर रोड के किनारे में मुलायम भोजन है, सब में मुंह डुबाता, एक बार रोड साफ। कौन है? वही बाबू साहब जो कहते हैं हमको सत्संग सत्संग से क्या लेना देना। अवसर है आज तो महाराज मानव का शरीर है, देव दुर्लभ शरीर। करते क्या? मांस पट्टी अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी मारो महाराज। ये मानव शरीर को तो शमशान कब्रिस्तान बना दिया। खोज रहा भगवान भगवान वैशाली जिला जाइए ना, हर घर में खैनी की तैयारी करके लोग छाया में सुखाते हैं क्योंकि रंग खराब न हो जाए। तो धनवान व्यक्ति को मैं देखता कि हम लोग सत्संग कर रहे हैं, दरवाजा पर यहाँ से वहां पाल मजबूत चीज टांग दिया, नीचे में खैनी को रखता। गरीब आदमी क्या करेगा? चला जाता गाछ और बर पीपर आम के जड़ में खैनी को घुमा करके चारों तरफ खड़ा करके रखता। अब कुत्ता गीदड़ का क्या स्वभाव आप जानते हैं? जहां ऊंचा स्थान होगा वहीं पैर उठा के चला ढार करेगा, वहीं पर मूत्रालय शौचालय बनेगा। और जब तक में खैनी सूखता है तब तक कुत्ता गीदड़ का पैखाना सूख जाता। अब पता नहीं चलता कौन ओरिजिनल खैनी है कौन डुप्लीकेट खैनी है। और गाछ के ऊपर से जटायु संपादीय परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा चूना भी डालते रहते। हम लोग कहते हैं बड़े बुद्धिमान, वो चिड़िया जो कम कर दिए होंगे चूना देने में, थोड़ा और लगा कर सिलोठी लोठी के घस रहे।
उंगली बता रही है लेना ठिठुआ, लेते क्यों उंगली कह रहा है, लेते रहना, खाओगे पकड़ेगा बीमारी चले जाओगे। 3 उंगली इशारा कर रहा है, देख लो शरीर को देव दुर्लभ है, अब तुम क्या करे, क्यों उंगली इशारा करता नहीं देखते हैं, क्यों वो घिस रहा। इसलिए सावधान होइए, मांस मछली अंडा महाराज ये मानव का भोजन नहीं है, अध्यात्म अंतर है, मानव है महाराज, मानव बनिए। अगर देव नहीं बन सके कम इंसान बन के मरिए, शैतान हैवान मत बनिए महाराज, जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। उत्तम शरीर है, इसको उत्तम चीज दीजिए, खाने के लिए बहुत कुछ है, सेब संतरा मौसमी गाजर पपीता रसगुल्ला टिकली गुलजामुन रसकदम रसमलाई काजू किशमिश अखरोट मुनक्का चौरा पिस्ता बिदाना बहुत कुछ है, खाइए। लेकिन वही गंदा चीज उठाकर मुंह में देंगे। इस सब युग में असभ्यों का भोजन बताया गया है, अध्यात्म अंतर है। इसको कहते संसार को भवसागर, तो सागर है माना नदी है, उसमें मगरमच्छ भी है, उसमें जोक भी है, उसमें नाव भी चलती है। आपको जरूरत किस चीज की, मछली भी उसमें, इसमें भी शाकाहारी मांसाहारी दोनों जीव परमात्मा बनाए हैं। जरूरत आपको क्या है, तो कहा हमें पता नहीं, तो भगवान ने कहा मैं पता कर देता हूं, तुम किस श्रेणी में हो, मैं किस श्रेणी में तुमको रखा हूं, मिलाकर देख लो। अध्यात्म अंतर बताया, शाकाहारी कौन मांसाहारी कौन। शाकाहारी जीव जब जन्म लेते हैं उनके आंख खुले पाए जाते हैं, और मांसाहारी जीव जब जन्म लेते हैं उसके आंख कुछ दिन तक बंद पाए जाते हैं। कुत्ती बच्चा देती है, बिल्ली बच्चा देती है, बाघनी बच्चा देती है, देखेंगे आंख बंद होगी। गाय बच्चा देती है, घोड़ी बच्चा देती है, मनुष्य बच्चा को देखेंगे आंख खुला होगा। जो शाकाहारी जीव है वो ओट सुधा करके पानी पीते हैं, जो मांसाहारी जीव है वो जीव से चाट चाट करके पानी पीते हैं। कुत्ता को नदी में फेंकने दीजिए, मुंह डुबा के पानी नहीं पिएगा, जीव से चाटेगा। मनुष्य के दीजिए चम्मच भर पानी, फिर भी जीभ से नहीं चाटेगा। गाय को दीजिए थोड़ा पानी, जीभ से नहीं चाटेगी, उठा करके पीते हैं, शाकाहारी है। जो शाकाहारी जीव है उसके दांत और नाखून चिपटे होते हैं, जो मांसाहारी जीव है उसके दांत और नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी जीव है उसके शरीर से पसीना निकलता है, जो मांसाहारी जीव है उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है। जो शाकाहारी जीव है उसके आंत की लंबाई शरीर की 7 गुनी होती है, जो मांसाहारी जीव है उसके आंत की लंबाई शरीर के बराबर होती है। परिणाम जो कुछ भी खाते हैं वो तुरंत निकल जाता कि शरीर के बराबर है, इसका 7 गुनी है। परिणाम वो जल्दी नहीं निकलता, शरण पैदा करता है और अनेक बीमारी को पैदा कर देता है। अब मिलाइए आप किस श्रेणी में है। भगवान ने आपको शाकाहारी बनाया, आप जबरन मांसाहार कर रहे हैं। यहाँ की सरकार को कोई दरकार नहीं किसका आहार का बिहार है। जिस सरकार के दरबार का नियम है वो सजाबार होकर आप जाएंगे। अब आजकल के नौजवान जिनको कॉलेज का थोड़ा नॉलेज हो गया, ज्ञान छांटने में बहादुर, अध्यात्म बिल्कुल जीरो, कहेंगे बाबा क्या करें, बाहर रहते हैं ना, वहां शुद्ध दूध नहीं मिलता, सही फल भी नहीं मिलता, कमजोरी महसूस हो। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा रे प्रोटीन की कमी, कोई कार्बोहाइड्रेट बता रहे, कोई कैल्शियम बता रहे, कोई फास्फोरस बता रहे, कोई आयरन की कमी बता रहे, कोई कहते हम ताकते नहीं। महाराज डॉक्टर की सलाह मान करके
खाने लगे कि थोड़ा प्रोटीन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ताकत। वैज्ञानिकों की चिंता हुई किसमें अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन शाकाहारी में है या मांसाहारी में। खोज के निकाला शाकाहार की तुलना मांसाहारी 0 है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में पूज्यपाल बाबा संसई महाराज के साथ में गया था सत्संग का कार्य, डॉक्टर ही डॉक्टर। जब यही प्रसंग में कहा डॉक्टर हैरतमंद हो गए। 14-15 डॉक्टर आए मेरे पास निवास में मिलने के लिए। महाराज ये कहां से लाए हैं? कहा आपको गलत मालूम हुआ क्या? कहा नहीं सटीक आप बोल रहे थे। कहा मैंने कहा दिल्ली में है छिपानी गली 53, उसी में यह है शाकाहार बनोरे भाई, उसी का बहुत बड़ा केंद्र है, वहां से चाट ले आइए। तो खोज के निकाला शाकाहारी की तुलना मांसाहारी 0 है। जैसे मूंग के दाल में 24% प्रोटीन है, उड़द में 24% प्रोटीन है, मसूर में 25% प्रोटीन है, अरहर में 22% प्रोटीन है, सोयाबीन में 43% प्रोटीन है, काजू में 21% प्रोटीन है, बादाम में 20% प्रोटीन है, मेथी में 26% प्रोटीन है, धनिया में 21% प्रोटीन है, मक्खन में 44% प्रोटीन है, जबकि अंडा में 13.3 प्रोटीन है, मछली में 22% प्रोटीन है, बकरी के मांस 18.5 प्रोटीन है, गाय के मांस 18.3 प्रोटीन है, सुअर के मांस 18.3 प्रोटीन है। मिलाइए कौन बेसी कौन कम है। अब आपके शरीर के कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट के अभाव के कारण चेहरा पर झुर्रियां पड़ता है, ठेहुना में कमर में दर्द प्रारंभ होता है। जबकि इन पदार्थों का 100 ग्राम खाएंगे कितना आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। मूंग का दाल खाएंगे 56.1 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उड़द का दाल खाएंगे 59.9 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चना का दाल खाएंगे 60 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, काजू खाएंगे 44.4 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सोयाबीन खाएंगे 20.1 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जबकि अंडा में, मछली में, मांस में कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, पूरा नील। सब पर नहीं कहेंगे, आगे बढ़ेगा। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मेरी लिखी हुई एक पुस्तक है जो पूरा चार्ट में दे दिया है, दुखों से निवृत्ति कैसे, वो पुस्तक भी आई है, उसमें पूरा पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। अब ये सोचिए तो आप जो खाते हैं सामान, तो आपके भीतर में भी डॉक्टर इंजीनियर बैठा हुआ, जो भी चीज खाते हैं उससे मांस, भीतर में रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य आदि बनता है। इसी कारण देख लीजिए आज संतान क्यों बेईमान हो रहा है। आज हर एक बाप परेशान है, देश परेशान है नेता से, अब बाप परेशान है बेटा से। कारण क्या है? खूने खराब। 80 वर्ष का बूढ़ा 80 वर्ष के बूढ़ी को पूछे दीक्षा लिए हैं बाबा, कहाँ लिए हैं बाबा? अब कब लेंगे चिता पर? संस्कार का क्या बनेगा? संस्कार बनता माँ के पेट में। गर्भ का 4था महीना जब चढ़ता है, बच्चा का सर्वप्रथम कान खुल जाता है। माँ बाप जो बातचीत करेंगे बच्चा सुनता है। गर्भ का 4था महीना चढ़ गया है, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, सत्संग में दोनों दंपति पति पत्नी बैठेंगे, सदाचार पर रहेंगे, दोनों दीक्षा लेकर ध्यान करेंगे। घर में संत भगवान की तस्वीर को सजाएंगे, माँ की दृष्टि बार बार जाती रहेगी उस तस्वीर के तरफ। इतना माँ 9 महीना बिता लेती है, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेते। गर्भ का 4था महीना चल गया है, माता जी पर उपन्यास देखिए जी, सीना माँ नाच गान देखती फिरेगी, रात रात भर बाजार घूमेगी,
कभी सत्संग में नहीं जाएंगे, दीक्षा दोनों नहीं लेंगे, मांस मछली अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, माँ बार बार तस्वीर को देखती रहेगी, इस तरह माँ 9 महीना बिता लेती है, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेती है, तब तो परेशान है। आज एक भी हमारी बहन सब सास ससुर की सेवा करना नहीं जानती है, सास ससुर को तो गाली बकती है, लतियाती है। बाहर में देखिएगा, एक लोटा पानी के लिए महाराज सास ससुर के घर में निकल रहा दम, बाहर में देख के नाटकबाजी दोनों चलेगी। देवघर काहे पाप किए हैं वहां मिटाएंगे, बाहर में हो रहा बोल बम, और यहाँ सास ससुर को पानी के लिए हो रहा माँ को दम, बाहर में कर रहा बोल बम। दुर्भाग्य है, खून खराब है, उसी से बना। तो मैं कह रहा था, शांत होकर के सुनिए। अरे महाराज छोड़ दीजिए, आप लोग शांत होकर बैठने दीजिए, जहां जगह मिले बैठ जाओ, हलचल मत करो। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग शांत होकर के, जगह नहीं हो तो धीरे धीरे आगे खिसक जाइएगा। तो मैं कह रहा था, आप जो खाते हैं तो अंत में मिलता है उसको शक्ति, अंग्रेजी में कहते कैलोरीज, हिंदी में बोलते ऊर्जा, उसी का लोग साधारण भाषा ताकत न लगे। आप जो खाए कितना ताकत आपके शरीर की मिला है। मूंग का दाल खाएंगे 334 कैलोरी मिलता है, उड़द का दाल खाएंगे 350 कैलोरी मिलता है, चना का दाल खाएंगे 372 कैलोरी मिलता है, सोयाबीन खाएंगे 432 कैलोरी मिलता है, काजू खाएंगे 596 कैलोरी मिलता है, बादाम खाएंगे 655 कैलोरी मिलता है, मक्खन खाएंगे 772 कैलोरी मिलता है, घी खाएंगे 900 कैलोरी मिलता है, जबकि आप अंडा खाएंगे 173 कैलोरी मिलता है, बकरी का मांस खाएंगे 194 कैलोरी मिलता है, गाय का मांस खाएंगे 134 कैलोरी मिलता है, सुअर का मांस खाएंगे 114 कैलोरी मिलता है, मछली खाएंगे मात्र 91 कैलोरी मिलता है। मिला के देखिए, सबको याद नहीं है, एक को याद रखिए, शाकाहारी में कम से शक्ति वाला कौन है? सबसे कम वो है अरहर का दाल और मेथी, तब है 333। सबसे कम वाला 333 कैलोरी अरहर का दाल और मेथी में। मांसाहार में सबसे अधिक ताकत वाला को जानिए कौन है? वह बकरी का मांस, तब है 194। तुलना कीजिए, कौन बेसी? 194 के 333। घी में 900 कैलोरी और मछली में मात्र 91। ये तो ऐसा ही करना हुआ, कोई दिन में मसाल जला के चले, लोग पूछे भाई मोमबत्ती जलाए हो? नहीं देखते हो सूर्य की रोशनी बढ़ रही है, उसको पागल कहिएगा कि पागल का नाम? मोमबत्ती जलाने सूर्य की रोशनी बढ़ती है। उसी तरह से मछली को महाराज जल को साफ करे परमात्मा बनाया, जल जीवन है, और जल को लोग गंदा कर देते। गाय मर जाती है, भैंस मर जाती है, घोड़ा गधा कुत्ता पैखाना खखा, कुष्ठ रोगी को लोग नहीं जलाते, पानी फेंक देते। सारी गंदगी को मछली खा करके पानी को साफ कर देती है। ये बाबू सब मछली पकड़ के मछली को साफ कर देती। क्या सब खाते? मछली में कौन किया है? गंदगी भरी पड़ी है महाराज, और उसमें मसाला देकर घटाघट मार। आप कहेंगे बाबा आप तो लंबा चौड़ा बात बनाए, थ्योरी के प्रैक्टिकल कहते, क्योंकि साइंस के विद्यार्थी थ्योरी पढ़ते, प्रैक्टिकल भी करते। तो प्रैक्टिकल देखिए, आप सबके सब सदगृहस्थ हैं, घोड़ा बैल गाय भैंस आदि पालने वाले हैं, कुत्ता भी लोग रखते हैं,
मार्केट में कोई आदमी है जो कहेंगे बाबा अपने घोड़ा को खिलाए मछली मांस तो एकदम तगड़ा बन गया, बैल को खिलाए से मोटा तगड़ा हुआ, है कोई आदमी? अरे महाराज 7 दिन का प्यासा बैल क्यों न हो, मछली को धोखा दे दीजिए, बेलवा मर जाएगा, पानी नहीं पिएगा। देखो उनको ज्ञान है कि मैं शाकाहारी हूं, ये मेरा भोजन नहीं। मानव है महाराज, सोचिए एक जानवर को ज्ञान है, कौन साइंटिस्ट है वो, दीजिए ना कुतुबों को, वो भी सूंघेगा। सबसे कम बुद्धि वाला जानवर है गधा, और गधों को दे दीजिए तो पहले सूंघेगा, माना जांच करता है, लगता साइंटिस्ट है, ये मेरा भोजन है कि नहीं, तब शुरू करता है। मानवीय एक गधा से भी बदतर है, जो दे दीजिए घटाघट मार देगा, खीर दीजिए वो भी कहेगा, मछली जो भी पड़ा पर दे देगा, कुछ नहीं सही घुसा देगा, कोई पता नहीं है हमारा भोजन क्या, कुछ भी पता नहीं। तो घोड़ा बैल ये है शाकाहारी, और कुत्ता को देखे होंगे मांस खाते हुए, अगर मांस खाने से ताकत होता तो कुत्ता को होना चाहिए, तो कुत्ता को घोड़ा को लड़ा दीजिए, कौन जीतेगा? एक लात कहीं ठीक से मार दिया घोड़ा कुत्ता पर, 90 डिग्री का पन्ने बना देगा। आप कहेंगे बाबा जानवर की बात कर रहे, मनुष्य में बात करते, तो मनुष्य के भगवान राम थे शाकाहारी और रावण थे मांसाहारी, दोनों लड़े, कौन जीते थे? मेघनाद मांसाहारी, लक्ष्मण जी शाकाहारी लड़के, कौन जीते थे? कुंभकर्ण मांसाहारी, हनुमान जी शाकाहारी लड़के, कौन जीते थे? कंस मांसाहारी, कृष्ण शाकाहारी लड़के, कौन जीते थे? अंग्रेज मांसाहारी, गांधी जी शाकाहारी लड़के, कौन जीते थे? एक साधु वचन में है, अरे मुख बात तुझे मिला है, हरि गुण गाई के, मांस मछली न खाई के ना, रावण रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी राम जी उन्हें मारलान पछाड़ी के, मांस मछली न खाई के ना, कुंभकर्ण रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, फलाहारी हनुमान उन्हें मारलान पछाड़ी के, मांस मछली न खाई के नाम, मेघनाद रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, निराहारी लक्ष्मण उन्हें मारलान पछाड़ी के, मांस मछली न खाई के नाम, कंस रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, मखनहारी कृष्ण उन्हें मारलान पछाड़ी के, मांस मछली न खाई के नाम, अंग्रेज रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी गांधी उन्हें मारलान पछाड़ी के, मांस मछली न खाई के नाम, होता भोजन का असर, इसमें कुछ भी नहीं कसर, रखिए खान पान को आप में संभाली के, मांस मछली नहीं खाई के ना। एक विद्वान ने पूछा एक महात्मा से कि महात्मा जी आदमी आजकल क्या सब खाता है? महात्मा ने कहा विद्वान बाबू आपको ये पूछना चाहिए कि बाबा आदमी आजकल क्या नहीं खाता है। आप कहते क्या खाता है, आपको ये पूछना क्या नहीं खाता, वही कहिए बाबा। कहने लगे महात्मा केवल पतंग विहंगमाओं में जलचरों में न वही, भोजनार्थ चतुष्पदों में चार पाई बच रही। आकाश उड़ने वाले जितने जंतु है उसमें केवल पतंग, पतंग गुड्डी, बच्चा लोग जो कागज का गुड्डी बना कर आते हैं, आदमी इतना रहनुमा है जो गुड्डी को नहीं खाते, कागज को नहीं खाते, केवल पतंग, बाकी सब खाते।
जलचरों में नाव ही जल में चलने वाले जितने जंतु है, नाव को छोड़ करके सबको खाते। अभी तो महाराज कर्मकार की बहादुरी है, जो लकड़ी पर कहीं चमड़ा मांस नहीं साटा। अगर मांस चमड़ा साट लेता तो लकड़ी को मोचार करके लोग पेट रूपी कब्रिस्तान में घुसा देता। एक लकड़ी पर कुछ नहीं है इसलिए छोड़ देते। जलचरों में नाव, भोजनाथ चतुष्पदों में 4 पांव वाले जानवर में चौकी खटिया पलंग को छोड़कर सबको खा जाते। हम जाते हैं प्रत्येक साल सत्संग करने तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड की तरफ। एक रोज कर्नाटक में आ रहे थे कि रोड संकीर्ण मार्ग था, गाड़ी छोड़ दिए पैदल चल रहे थे, तो रोड के दोनों किनारे में होटल, जैसे यहां भी रहता खुदरा होटल वाले नमूना रखता, चावल, रोटी, पराठा, भुजिया, चटनी, ताकि दर्शक देखे कि आज वहां भी वैसे थे। एक सज्जन चल रहे थे मेरे साथ, वो दिखाए दुकान की तरफ, बाबा देख रहे वो काला काला, मैंने प्लेट में देखा सेम नहीं होता, काला सेम, उसी तरह इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा चौड़ा काला काला चीज का भुजिया, छोटा छोटा भुजिया, चटनी एक बड़ा बर्तन में मैं देखा बिल्कुल काला, इतना काला चटनी, रंग दिया है क्या? एक चीज को पहचान गए, उठना हुआ एकदम स्वरूप। तो मैंने कहा क्या है? हंसने लगे। हंसते कब आपने यहाँ गाय भैंस को जोंकने लगता, भैंसा जोंक जो खून पीता था, कहाँ उसी जोंक की चटनी, उसी का भुजिया, चाली का भुजिया, चिट्टी का भुजिया, और टंगा हुआ था माँ बहन बनाते आलू चॉप, देखिए स्टेशन पर प्रचार आलू चॉप, आलू चॉप। और वहां महाराज मेढक बेंग को कुछ नहीं करता, मुंह में मसाला घुसाता, पीठ पर तेल में छान कर टांग देता, फ्रॉक चॉप, फ्रॉक चॉप, और फ्रॉक चॉप को चप चप मारता वहां, फ्रॉक चॉप। आदमी महाराज क्या नहीं खा जाता, सब कुछ खाता। अब डॉक्टर की सलाह है महाराज, खाना है कि नहीं, इसे सलाह दे रहा हूं, मांस मत खाओ। अमेरिका के डॉक्टर गोल्डस्टीन एंड ब्राउन, जिनको 1985 में $28 लाख नोबेल पुरस्कार मिल गया कि मांस खाने से कौन सी बीमारी होती है, उनका मांस खाने से दिल कमजोर, जिगर खराब, पाचन शक्ति बर्बाद, गठिया, लकवा, दम्मा, हिस्ट्रिया, डायबिटीज, अपेंडिसाइटिस, मिर्गी, मूर्छा, ड्रोपसी, कंपन, सुस्ती, अनिद्रा आदि बीमारी को पैदा करता है। ये अमेरिका वासी खाना बंद कर दे। पढ़िएगा साइंस टाइम्स नाम का पत्रिका फरवरी अंक, 60% आदमी खाना बंद कर चुके हैं, धड़ाधड़ शाकाहारी को अपना है। अफ्रीका के डॉक्टर डेग हेगलस की चेतावनी है कि मांस मछली यूरिक एसिड पाए गए हैं और अंडे की सफेदी भाग में साल मोलेरा नाम का विष पाया गया है, मानव के शरीर में प्रवेश करता है, रक्त को दूषित करता है, परिणाम चर्म रोग, खुजली, एलर्जी, दमा और कैंसर का भयंकर प्रकोप होता है। छोड़ो, वहां 30% लोग खाना बंद कर चुके हैं। इंग्लैंड के डॉक्टर अलेक्जेंडर हेग की चेतावनी है कि मांस खाना अविलंब बंद कर दो, चूंकि मांस मछली मानव के शरीर में प्रवेश करता है तो उनके खून से उनका कीटाणु विषाक्त हो जाता है। परिणाम क्या होता है? सर्वप्रथम उत्पन्न करता है रोग। कौन? पहला रोग उनको कब्ज की बीमारी। चेत जाओ, रसदार भोजन करो, नहीं चेतोगे तो तुमको क्या होगा? गैस्ट्रिक की बीमारी। फिर भी नहीं चेतोगे तो होगा तुमको बवासीर की बीमारी। फिर नहीं चेतोगे, चचेरा भाई को बुलाएंगे, होगा भगंदर की बीमारी। फिर भी नहीं चेतोगे, अपने चाचा को बुलाएंगे, होगा अंत में कैंसर की बीमारी। जाना ही पड़ेगा, इसलिए अविलंब छोड़ो।
इंग्लैंड में 30-33 पर लोग खाना बंद कर चुके हैं। इंग्लैंड में जितना मुर्गा खाना था, एक दिन में 84 लाख मुर्गा को ले जाकर जंगल में जलाकर राख कर दिया। मुर्गा खाना कहीं नहीं है इंग्लैंड में। प्रचार होता है संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे। दुर्भाग्य आज शाकाहारी देश में जन्म लेने वाले टीवी में प्रचार होता है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। दुर्भाग्य है ये भारत के लिए महाराज। तो किसी तरह से ये मानव का चीज नहीं है। खाएंगे मानव। संत का उपदेश है जीव मत मारो बापरा, सबका एक के प्राण, हत्या कबूल छूटिए कोटि सुने पुराण। तिल भर मछली खाए के कोटि गो दे दान, अक्कासी करबट ले मरे तो भी न रख देना। हमारे मुसलमान भाई कहते अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। मेरे पास कुरान शरीफ है, उसमें एक आयत है, हम लोग कहते हिंदी में अध्याय, वो कहते आयत। तो उसके आयत में है एक है सूरे बकर, उसी के नीचे है हज चैप्टर में, हज में अल्लाह कहते अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। मुझे कुर्बानी चाहिए, लेकिन फिर लिखा है मैं जीव की कुर्बानी नहीं चाहता। कहता मांस किसी लता में नहीं फलता, किसी पेड़ में नहीं लगता, वो तो किसी जानवर के से जुदा होता है। मुझे जानवर के मांस से क्या पत लेना देना। इसलिए रोजा नमाज तुर्क गुजारे, बिस्मल बांग पुकारे। अरे वाह कोई भीष्ट कहां से साझे मुर्गा मारे। दिन को रोजा रहता है, शाम को हनत है गाय, यहाँ खून वहां बंदगी कैसे खुशी खुदा है। पवित्र बाइबल में है 10 कमांड्स ऑफ गॉड, ये 5वीं आज्ञा है डू नॉट एडल्टरी, जनाकारी मत करो। किसी भी शास्त्र में नहीं है। कौन पंडित पढ़ करके आया भगवान ने। आजकल देखिए मत भी चला है, वो आदमी को बेमत कर दिया। कहते मांस मछली खाओ, अंडा शराब तारी लाओ, एकदम धुप करके। और तो ये बार बोला जागा महादेव तो सब पार हो जाएगा। रावण का पार नहीं हुआ महाराज, ये 3.5 हाथ का बोरिया पार हुआ। हम लोगों का क्या दशा होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं खान पान को प्रथम संभालो, अब तब रस रस अब गुण संभालो। जिनको रसना परिकार है उनको वासना परिकार होगा, जिनको वासना परिकार है वही उपासना करेगा। उपासना कैसे करे, इसीलिए गुरु की जरूरत होती है महाराज। किनकी उपासना, कैसे करें उपासना, ये काम मात्र मानव शरीर में होगा, दूसरे शरीर में नहीं। तो ये मानव शरीर मिला महाराज, लेकिन मानव शरीर में जान नहीं, मानव शरीर बेकार है। नदी में पानी नहीं, नदी भी बेकार है। मंदिर में पुजारी नहीं, मंदिर बेकार है। झोला में पैसा नहीं, झोला भी बेकार है। जिंदगी में गुरु नहीं, जिंदगी को धिक्कार है, वो जिंदगी भी बेकार है। इसलिए सच्चे गुरु की शरण में चाहिए, उनसे जुक्ति सीखिए। कोई नाम का वेद जप बताएंगे, रूप का ध्यान बता देंगे, फिर मैं आपको दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी, ठीक दोनों आंख के बीच में दृष्टि धार को टिका। क्या होगा, लखत लखत लखी पर कटे जम फंद है, जम का फंदा कट जाएगा। जम का फंदा, अरे आंख बंद करते हैं, ये अंधकार मंडल जमराज का राज है, उनका शासन चलेगा। अपने अंदर में प्रकाश को देखना, खुदा के नूर को देखना, अल्लाह के जलवा को देखना, डिवाइन लाइट को देखना, मानो नरक से निकल के स्वर्ग में चले गए। जमराज के रास्ते पार हो गए, जमराज का शासन वही चलेगा। सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो, कहे कभी धर्मदास से कहीं काल डेरा, काले डरेगा। वहां प्रकाश मंडल में शब्द की धार आ रही है, उस शब्द को पकड़ेंगे, सर्वाधार के पास जाएंगे, आपका मानव जीवन सफल होगा। विशेष आप लोग कल सुनेंगे। बोले श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की। 1-2 सूचना है।